तो दोस्तों आप अगर एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को अफोर्ड नहीं कर सकते और आप डिलीवरी का काम करना चाहते हो और टू व्हीलर पे आपका काम नहीं हो रहा है तो आपके लिए एक नई कैटेगरी बन रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो अभी तक क्या होता था, या तो टू व्हीलर होता था या तो थ्री व्हीलर होता था या तो फोर व्हीलर होता था, लेकिन अभी कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के बीच जो बीच का रास्ता है वो भी निकाल रहे हैं नए नए स्टार्टअप्स। तो अभी हमने रिसेंटली देखा था हीरो की तरफ से जो सर्ज S32 था वो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का कॉम्बिनेशन में आ रहा था, उसको हम अलग भी कर सकते थे और कमांड भी कर सकते थे। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज छोटे कार्गो व्हीकल लेके आ रही है गिग वर्कर्स के लिए और डेली डिलीवरी का काम करते हैं ना उनके लिए, या हम सब्जी वगैरह बेचते हैं उनके लिए ये व्हीकल तैयार कर रहे हैं नए स्टार्टअप्स। तो इसी तरह की एक नई इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल को लेकर आई है वाईदुती मोबिलिटी। इन्होंने गली 100 ट्राई साइकिल को लॉन्च किया है। तो इस व्हीकल के अंदर इन्होंने काफी सारा R&D किया है और काफी सारा नया इनोवेशन किया है इस व्हीकल में। तो इसी वीडियो में हम इसी गली 100 इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल के बारे में डिटेल में समझते हैं। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है लेकिन इसकी यूजेबिलिटी क्या हो सकती थी और अभी कंपनी लॉन्च की है तो क्या क्या डिटेल्स हमें रिवील की है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहले बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो दोस्तों वाईदुती मोबिलिटी 2021 में शुरू हुई कंपनी है। इन्होंने तब से लेकर अभी तक इन्होंने काफी सारा R&D किया है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, और जो मिड पेलोड है उसके ऊपर इन्होंने काफी सारा R&D करके एक नई इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल गली 100 को लॉन्च किया है। इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए आपको स्पेशली कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये व्हीकल जो है वो टू व्हीलर कैटेगरी में ही आने वाली है। तो आपके पास टू व्हीलर का लाइसेंस होगा तो इस व्हीकल को बड़े आराम से आप चला सकते हो और इससे कमाई भी कर सकते हो। इस व्हीकल के अंदर हम 300 से 400 केजी का पेलोड कैपेसिटी ले जा सकते हैं और कंपनी ने इस थ्री व्हीलर के अंदर 9 किलोवाट आवर की बैटरी दे रही है। तो सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं इस व्हीकल में। और इतना ही नहीं, पावर और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसके अंदर डुअल मोटर सिस्टम का इस्तेमाल किया है जिससे बेटर टॉर्क और बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और मुझे लगता है ये 50 किलोमीटर से ज्यादा टॉप स्पीड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ट्राईसाइकिल है और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है तो स्पीड में थोड़ा लिमिट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी कह रही है इसके अंदर इन्होंने एक इन हाउस एयर सस्पेंशन को बिल्ड किया है जिससे किसी भी हालत में कितना भी वजन डालो, जितना पेलोड कैपेसिटी बताया उतना वजन डालो, किसी भी तरह से चला लो, टिल्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एयर सस्पेंशन है और ब्रीथ अडेप्टिव सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है और इसके ऊपर इन्होंने पेटेंट भी लिया है। तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इस थ्री व्हीलर के अंदर मिलने वाली है तो आप किसी भी तरह से किसी भी रोड पे चला लो, ये नहीं पलटने वाली है। तो इतना कॉन्फिडेंस से कंपनी कह रही है और बार बार इसी पे फोकस कर रही है, क्योंकि इसी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। अब टू व्हीलर ले लो, आपके पास दो चक्कर आता है, दो व्हील्स रहते हैं तो ज़्यादा लोड नहीं लेके जा सकते। थ्री व्हीलर तो आपको थोड़ा चौड़ा रहता है तो आप बड़े आराम से उसके अंदर स्टेबिलिटी बने रहती है। लेकिन जब टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को कॉम्बिनेशन करते हैं तो कम स्पेस के अंदर हमें टिल्ट भी नहीं होना है और लोड भी लेके जाना है, तो उसके लिए सेपरेट सस्पेंशन जरूरी है। अभी तक जितने भी आए थे वो मतलब मॉडिफाई करके लेके आए थे, लेकिन इन्होंने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये नया कैटेगरी के लिए इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, तो इस प्लेटफॉर्म को मल्टी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे आगे जाके ये 6-7 व्हीकल और लॉन्च करने वाले हैं। और कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले साल एंड तक इनके पास टोटल 7 मॉडल्स होने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर कार्गो भी होने वाला है और पैसेंजर की भी होने वाली है और पर्सनल यूज के लिए भी ट्राईसाइकिल होने वाली है। और तरह तरह के कैटेगरी में इन्होंने लेके आने वाले हैं इस ट्राईसाइकिल को। अभी ये लॉन्च नहीं हुए तो एग्जैक्टली इसका एक शोरूम प्राइस तो इन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन बता रहे हैं कि अंडर 2 लाख ये व्हीकल आने वाली है और इसकी डिलीवरी जो है वो थोड़ा टाइम लगने वाली है, इस साल के एंड तक डिलीवरी देने वाले हैं। उससे पहले ये सितंबर में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं और प्री ऑर्डर अक्टूबर में लेने वाले हैं और नवंबर तक की डिलीवरी शुरू होने वाली है, यानी ईयर एंड तक ये मार्केट में दिखने लग जाएगी। तो तब तक के लिए आप इंतजार कर सकते हैं और इस तरह के व्हीकल का आपका रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अभी इस व्हीकल को देखते ही लग रहा है कि इसका कुछ जुगाड़बाजी करके एक डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के जो सब्सिडी है सेंट्रल और स्टेट है उस पर क्वालिफाई होने वाली है व्हीकल, तो हर नॉर्म्स गवर्नमेंट के नॉर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से ही इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो
आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से और ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कुछ फीडबैक देना चाहूँगा मेरे तरफ से कंपनी के लिए जो इस कैटेगरी को टारगेट कर रही है, स्पेशली डिलीवरी और गिग वर्कर के लिए। पहला फीडबैक यही है कि मैं जब कोई भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कुरियर बुक करता हूँ, तो वो मेरे पास आता है तो फ़ोन कर लेता है और मैं नीचे जाके कलेक्ट करता हूँ। वो बाइक पे ही खड़े रह के प्रोडक्ट निकाल के देता है, वो बाइक से भी नीचे नहीं उतरता है। तो इसमें यानी इस तरह की थ्री व्हीलर लेके आते हैं और इसका डोर जो है ओपन करके कुरियर पार्सल देने के लिए वो पीछे रहता है। तो इस तरह का कोई सोल्यूशन लेके आ जाए जो बाइक पे से उतरे भी ना और कुरियर दे, तो इस तरह का कोई सोल्यूशन लेके आएगा तो बेटर रहेगा। और दूसरा फीडबैक ये है कि कोई भी डिलीवरी का काम कर रहा है या गिग वर्कर कर रहा है तो ये अपने खुद के व्हीकल पे करते हैं, टू व्हीलर पे। तो ये जो थ्री व्हीलर है ये कंपनी को खरीदना होगा, ये पर्सनल व्हीकल के जैसे खरीदेंगे तो इसको काम के अलावा दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं होने वाली है व्हीकल। इस तरह के व्हीकल कंपनी खरीद के ड्राइवर्स को देगी, वो डिलीवरी करने जाएंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि पर्सनल व्हीकल को ही इस्तेमाल करते हैं, उसका पेट्रोल का खर्चा जो भी आता है वो कंपनी पे कर देती है। तो ऐसा हो कि उसको पर्सनल भी काम आए और वर्क में भी काम आए, इस तरह का कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन लेके आएंगे तो बेहतर रहेगा। अभी रिसेंटली मैं बताया सर्ज S32 ये इस तरह का ही सॉल्यूशन लेके आई थी, जैसे कि अटैच का व्हीकल को टू व्हीलर स्कूटर को अटैच करेगी और फिर हम घर पे जाके रिमूव भी कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टू व्हीलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थ्री व्हीलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थ्री व्हीलर में अलग परफॉर्मेंस मिलेगी और टू व्हीलर में अलग परफॉर्मेंस मिलेगी। इस तरह का सोल्यूशन उन्होंने लेके आए और ये अभी बहुत जल्द आने वाली है, इसकी इंतज़ार है। मुझे भी देखना है मार्केट में कितना चेंज कर पाएगा ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ये व्हीकल। तो दोस्तों ये था वैद्युति मोबिलिटी की तरफ से आने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल गली 100 के बारे में डिटेल्स। इसका ज़्यादा परफॉर्मेंस वगैरह इन्होंने रिवील नहीं किया है, तो लॉन्च के वक्त ही ये रिवील करने वाले हैं, तो तब तक के लिए इंतज़ार कर लेते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन किया है मार्केट के लिए, तो जितना हाइप बनेगा, जितना डिमांड होगा, उतना जल्दी ये लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च के वक्त सभी डिटेल पता चलेंगे, तो तब तक के लिए ज़रूर इंतज़ार कर लेना। वैसे आप बताना दोस्तों, आपको इस तरह की व्हीकल की कभी रिक्वायरमेंट हुई है, मतलब कमी महसूस हुई है, इस तरह के भी एक व्हीकल रहना चाहिए, इस तरह से कुछ कमी महसूस हुआ तो कमेंट करना। और इस व्हीकल पे आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर बताना। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।